मैं अपने पापा मम्मी के पास रहूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अमित वहाँ से निकलते गुस्से में और अपनी दुकान पे आ जाते हैं। अमित ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो अमित ने आते आते वहाँ से जो चीज़ सुन ली थी जिसकी वजह से अमित के तोते उड़ गए थे, वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगी। अमित जब वहाँ से आ रहे थे तो क्या है, जैसे बाहर गली से निकलते हैं तो एक गेट होता है, घर वाले वहाँ पर बैठ के आपस में बात कर रहे थे ताहिर के, और वो आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो दोनों मौलवी ये बोल रहे थे अब लड्डू तो इसने खाया नहीं, तो अब इसके अंदर हम कैसे उतारा करेंगे। अमित ने पहले जब ये चीज़ सुनी उन्हें लगा कि उनका वहम है, लेकिन अमित ने कन्फर्म करा जो ताहिर के भाई थे कि क्या सही में ऐसा हो रहा था। ताहिर के भाई ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया कि हाँ भैया कुछ तो ये ऐसी बात कर रहे हैं अभी भी। अब इसके बाद अमित ने ताहिर के भाई को बोला कि अब ये बताओ ये अगला निशाना किसको बनाने वाले हैं। तो ये अगला निशाना बनाने वाले थे जो साइड में कज़न रहती थी उसको, कि उसके अंदर उतारा कर देंगे। तो जब ये वापस आ रहे थे तो बाबा इन्हें मिले, वही बाबा जो शुरू में बैटरी वाली रिक्शा के पास बैठे थे। वो बाबा अमित को बोलते कि बेटा तूने तो अपने आप को बचा लिया, उस बच्ची को और बचा ले, उस बच्ची ने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। तो अब ये सुनने के बाद अमित को ऐसा लगता है कि मेरे को तो साक्षात कोई बाबा है भगवान के रूप में जो बोल रहे उस बच्ची को बचा ले। ये क्या करते हैं, सीधा चाचा के घर पे जाके बता देते हैं बगल वाले कज़न के कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की अगली शिकार होने वाली है और ये बच्ची मेरी बहन जैसी है, तो इसे बचा लेना। तो पहले तो इनके परिवार ने यकीन ही नहीं माना। अमित वहाँ से निकले, अमित को बोल दिया गया कि बेटा आप जाओ हम देख लेंगे। और दोनों परिवारों के अंदर मतलब ताहिर के पापा उन्हीं के चाचा से इतनी ज़ोर से लड़ते हैं, इनकी जो लड़ाई होती है हाथापाई बिल्कुल, क्योंकि अगला निशाना वो लड़की बनने वाली थी। अब इसके बाद क्या होता है, अमित बैठे होते हैं अपनी दुकान पे और अमित को बाद में पता चलता है कि मौलवी जो थे वहाँ से वो दोनों निकल चुके थे, क्योंकि उनको ढंग से कुछ करना आता ही नहीं था, वो बस उतारा करने आए थे। तो ये प्लान पूरा फ्लॉप हो चुका था। अब अमित वहाँ पे अपनी दुकान पर लेटते हैं, सोते हैं, अगले दिन उठते हैं। तो घर वालों को तो ऐसे ही लग रहा था कि अमित अभी भी उन्हीं के घर पे रुके हुए हैं। पापा यही सोच के कि चाबी अमित के पास है, दुकान पे कोई आया ही नहीं। तो अमित थोड़ी देर तो बैठे रहते, फिर उन्हें लगता है कि यार ताहिर के पास मुझे जाके देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं अपने दोस्त को ऐसा अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ताहिर फिर दोबारा पहुंच जाते हैं। तो ये घूमते फिरते ताहिर के घर जाते और देखते कि वहाँ पर कोई और मौलवी आ रखे थे, और वो मौलवी देखते हैं अमित को और बोलते कि अच्छा तू था जिसके ऊपर ये उतारा करने वाले थे। तो अमित बोलते हैं अंकल मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मैं तो ताहिर को भाई समझता हूँ, इसलिए यहाँ पे मदद के लिए आता हूँ। तो वो जो मौलवी थे वो बोलते हैं कि बेटा बहुत बड़ा रोल हुआ तेरा ताहिर को बचाने में, तो अभी यहीं रुक जा। अब वो दूसरा दिन था तो घर वालों के बैक टू बैक फ़ोन भी आ रहे थे कि तू कह रहा था आज शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन इसी शाम को इन लोगों को ताहिर को गांव वाली मस्जिद में लेके जाना था। अब वो जो दो मौलवी का प्लान था वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मौलवी आए थे ये एक जैनवन मौलवी थे। उन्होंने आके ये भी बोला था कि मैं जहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे गुरुजी इन्हें ठीक करेंगे, ताहिर को और कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर 3 आत्माएं हैं। अब ये फिर हैरान हो जाते कि यार ताहिर के अंदर 3 आत्माएं आई कहाँ से, और बहुत स्ट्रॉन्ग आत्माएं, मतलब